हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि वृषभ राशि यानी कि टॉरस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 मई से लेकर 10 मई 2026 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और इस टाइम में क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी है। पहले हम टैरो से आपके लिए प्रिडिक्शन देखेंगे, देन टैरो से ही आपके लिए गाइडेंस एंड कुछ मैसेजेस यहाँ पे साईं बाबा डेक से भी हम आपके लिए एंड में देखेंगे। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको जो है क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके लिए प्रिडिक्शन। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चाहे आपको टैरो से कुछ जानना है या आपको जन्म पत्री चेक करानी है। तो चलिए देखते हैं कैसा रहेगा ये समय। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए माय डियर 10 ऑफ कप्स का है। यहाँ पहला कार्ड आपके लिए वृषभ राशि के लिए। नेक्स्ट है आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, थर्ड इज़ नाइट ऑफ कप्स। फोर्थ कार्ड है यहाँ आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का। एंड लास्ट कार्ड फॉर यू इज़ एस ऑफ कप्स। रिलेशन के बारे में माय डियर इस टाइम में आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा सीरियसली। आप खुद देख सकते हो कप्स की एनर्जी है। कप्स रिप्रेजेंट्स इमोशंस। ओके, इमोशंस, रिलेशनशिप। तो यहाँ इस टाइम में चाहे आपका करियर हो, रिलेशन हो, हेल्थ हो, जो भी चीज़ आपकी रहेगी ना, आप उसमें दिल से ज़्यादा सोचोगे। इमोशंस का यूज़ आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, कोई चीज़ आपको मिली, ऑफ कोर्स आप बहुत खुश हो गए। कुछ नेगेटिव हुआ, वैसे नेगेटिव नहीं है। आई वॉन्ट टू टेल यू दिस थिंग एज वेल। यहाँ हर चीज़ आपके लिए पॉजिटिव है इस दौरान। ठीक है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल हियर कि अगर कुछ थोड़ा भी नेगेटिव हुआ तो बहुत दुखी हो गए। मतलब दिल का यूज़ आप बहुत ज़्यादा करोगे, इमोशंस का यूज़ बहुत होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके लिए करियर से पहले। सो करियर वाइज अगर देखा जाए आपके लिए कैसा है ये समय। यस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है, कुछ न्यू बिगिनिंग्स यहाँ ऑफ़र होंगी आपके लिए करियर में। यूनिवर्स आपको मौके देने के लिए तैयार है, आपको वो मौके देखने हैं एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आप उन्हें देख लोगे। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है। प्रोग्रेसिव टाइम है आपके लिए, ग्रोथ हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हो, काफ़ी खुश रहोगे आप इस दौरान। ओके, प्रमोशन, यस। बिजनेस पार्टनरशिप, यस, पॉसिबल है आपके लिए। ओके, सो करियर में अच्छी ग्रोथ है यहाँ आपके लिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो। एंड अगर आप फ्रेशर हो तो आपके लिए न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी दिख रही हैं। मतलब अगर कोई इंटरव्यू कॉल आती है, कोई एडवर्टीजमेंट आपको दिखती है, देन प्लीज़ गो अहेड। ओके, आगे बढ़िए एंड आप इंटरव्यू दीजिए। सक्सेस रेट बहुत अच्छी आपके लिए इस दौरान दिख रही है क्योंकि आपके इमोशंस काफ़ी हाई हैं। आप बहुत हैप्पी रहने वाले हो इस दौरान, हैप्पी भी रहोगे, बैलेंस्ड भी हैं, पीसफुल भी रहोगे। ओके, शांत स्वभाव है इस दौरान आपका, ये यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए। सेकंड थिंग इज़ कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, थोड़ा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, अदरवाइज़ आपको थकान हो सकती है, थोड़ी सी हेल्थ आपकी डाउन हो सकती है। तो इस चीज़ का जो है आपको ध्यान रखना है। ओके, अगर आप 24 में से, भाई कुछ लोग होते हैं 18-19 घंटे काम करते हैं, स्टेमिना उनका अच्छा होता है, आई बिलीव, ठीक है, कर लेते हैं अच्छे से चीज़ें। लेकिन फिर भी अगर आप घर का भी कर रहे हो, आप बाहर का भी कर रहे हो, मशीन की तरह लगे पड़े हो, तो अपने इस शरीर रूपी मशीन को थोड़ा सा रिलैक्स भी कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, आपके लिए ये ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको बहुत टायर्ड फील होगा सडनली। ठीक है, बर्डन जैसा फील होगा, ये भी यहाँ कह सकती हूँ। दूसरी चीज़, थोड़ा सा ना लिक्विड डाइट पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए, पानी ठीक से पीजिए, पानी, जूस, नारियल पानी। ठीक है, मतलब बहुत हैवी डाइट
अगर आप अवॉइड करोगे देन आपके लिए बेटर रहेगा इस दौरान, ठीक है। दूसरी चीज़, वैसे भी गर्मियाँ भी हैं तो ध्यान रखना चाहिए आपको, ठीक है। दूसरी चीज़ यह है कि अगर आप जैसे बहुत ओवरलोड लेके चल रहे हो तो थोड़ा सा अगर आप काम को अपने डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो दूसरे लोगों को देन कीजिए, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं भाई पैसा है फिर भी मेड नहीं रखने, ये नहीं रखना, तो अगर आप रख सकते हो देन प्लीज़ रख लीजिए। खुद को पीसने की ज़रूरत नहीं है, एक अपनी लाइफ को इंसान को इंजॉय भी करना चाहिए तो वो कीजिए, ठीक है। ट्रस्टवर्दी मेड को रखिए, बेटर रहेगा आपके लिए। साथ ही एक और चीज़ है, अगर आप हिम्मत हार रहे हो, कुछ मेहनत आप बहुत समय से कर रहे थे, अराउंड 1 ईयर से यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप अब हिम्मत से हारते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे आपको लग रहा है भाई अब मेरे से नहीं संभल सकती ये चीज़ें, नहीं होगा, तो आप जो है सक्सेस के बहुत क्लोज हो, ठीक है, बहुत नज़दीक हो सफलता के। गिव अप मत करो, ये गिव अप वाली टाइमिंग नहीं है आपके लिए, आपके हाथ में सक्सेस है, ओके। तो गिव अप नहीं करना है, पीछे नहीं हटना है, जो गोल है उस पे लगे रहो, डटे रहो, ओके। तो ये भी एक चीज़ है यहाँ आपके लिए। आपको कोई चीज़ बहुत बोझ जैसी भी फील हो रही है, सच में फील हो रही है, हो सकता है ये कोई रिलेशनशिप हो, बिकॉज यहाँ रिलेशनशिप का एंगल बहुत ज़्यादा है, जो कि मैंने आपसे स्टार्ट में ही कहा। आप में से कुछ लोगों को, नॉट ऑल, बहुत कम लोगों को इनफैक्ट कहूँगी कि जैसे अगर मान लो 100 लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो 100 में से अराउंड 8 to 10 पीपल हैं, आप में से लोग हैं 8 से 10 ऐसे जिन्हें कोई चीज़ बहुत बोझ जैसी फील हो रही है। ये करियर हो सकता है, मे बी आप जॉब चेंज करना चाह रहे हो अभी, ठीक है, तो आपको बहुत लग रहा है, बहुत हैवी फील हो रहा है कि मुझे एज सून एज पॉसिबल ये करियर चेंज करना है, ओके। तो यस कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोझ फील हो रहा है आपको किसी चीज़ का दिल से, ठीक है। किसी के लिए कोई रिलेशनशिप है जो आपको बहुत फील हो रही है कि भाई मैं अब इस रिलेशनशिप को और नहीं झेल सकता, या मैं अब इस रिश्ते को और नहीं सह सकती, ठीक है। होता है ना कई बार कि आपको कोई टॉक्सिक पर्सन मिल गया भाई, ठीक है, पहले तो आपको लगा कि हाँ सब चीज़ें सही हैं, होती हैं, लेकिन बट विद टाइम आपके सामने उस इंसान की असलियत आई कि ये तो बहुत ही मतलब कि वैसा इंसान नहीं है जैसा आपने सोचा था, ठीक है, जो पॉजिटिव इमेज थी वैसा नहीं निकला वो इंसान। तो आपको कोई रिलेशनशिप भी शायद बोझ की तरह फील होता हुआ दिख रहा है इस समय में, और उसे आप जो है बस ढो रहे हो जैसे। तो यहाँ पे यस, आप उसे छोड़ने की सोचोगे, ठीक है। इस समय में ये नहीं है कि आप डिसाइड कर लोगे कि छोड़ दूँ, होगा कुछ नहीं, बट यस आप हो किसी बर्डन में, बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है, लाइक दिस इमेज, ठीक है। अब बात करते हैं रिश्तों की आपके लिए। तो रिश्तों के मामले में फैमिली के साथ आपका बहुत अच्छा समय बीतेगा, ठीक है। फैमिली के साथ आप पूरी तरह से इंजॉय करोगे, अच्छा समय आपके लिए है। कुछ लोग हॉलीडे प्लान भी कर सकते हैं, कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, मे बी विद इन स्टेट और आउट ऑफ स्टेट एज वेल, ठीक है। तो चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, अभी जो भी है, मतलब परिवार के साथ आपका अच्छा समय इस समय टाइम में दिख रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ है रिलेशनशिप की बात की जाए, आपको कमिटमेंट मिल सकता है। अगर आप किसी से कमिटमेंट चाहते हो कि मुझे कमिटमेंट चाहिए इस रिश्ते में, तो वो इंसान अब खुल के सबके सामने आने के लिए रेडी हो जाएगा। रिकन्सिलिएशन के भी यहाँ आपके लिए चांसेस है कि यस आपका रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है। और अगर आप अरेंज मैरिज के थ्रू रिश्ता ढूंढ रहे हो तो वहाँ भी आपके लिए पॉजिटिव चांसेस हैं कि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही सौम्य स्वभाव का पोलाइट पर्सन, बहुत ही गुड लुकिंग पर्सन जो है आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है गुड लुकिंग से मतलब कहूँ कि आपको अरे बहुत ही मतलब हीरो हीरोइन टाइप की शक्ल है क्या है, वो भी पॉसिबल हो सकता है, ऐसा नहीं है। बट एक होता है ना ओवरऑल पर्सनैलिटी किसी की बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। इट डजेंट मैटर कि
उसका बॉडी टाइप कैसा है, क्या कॉम्प्लेक्शन है, बट उसकी जो इमेज होती है, उसका बातचीत करने का तरीका बहुत ही इम्प्रेसिव होता है। तो एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का इंसान जो है, शांत स्वभाव का इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, प्रपोज़ल लेकर, अपने प्यार को लेकर आपको प्रपोज़ करता हुआ दिख रहा है। ओके, तो लविंग है, केयरिंग है, इमोशनल है, ये पर्सन बहुत प्यार भरा हुआ है इसके दिल में, देयर इज़ नो डाउट। ओके, मैंने कहा ही था आपसे कि ये रिश्तों वाला समय बहुत अच्छा लग रहा है आपके लिए। तो यहाँ पे इमोशंस है, शेयर कर रहे हो, फीलिंग्स शेयर कर रहे हो आप अपने लव्ड वंस के साथ, ये है एक तो चीज़ यहाँ पे। दूसरा ये कि यस, अपनी इंट्यूशन को भी आपको सुनना है यहाँ पे। ओके, और सुनोगे आप, दिल से ज़्यादा सुनोगे, यूनिवर्स खुद आपको क्लैरिटी देंगे यहाँ पे रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, और आप उन्हें फॉलो करोगे। नेक्स्ट थिंग इज़ यहाँ पे जो आपके लिए है वो ये कि आप शायद किसी को खुद भी पसंद करते हो। ओके, बट आपको एक फियर है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो अपनी फीलिंग्स को, तो थोड़ा सा आप उनसे बातचीत स्टार्ट कीजिए। और अगर ऑलरेडी बात करते ही हो, ठीक है, तो थोड़ा सा और फ्रेंडली हो जाइए, उन्हें जानने की कोशिश कीजिए कि क्या वो पूरी तरह से सिंगल हैं। ये नहीं होना कि आप थर्ड पर्सन बन जाओ किसी की ज़िंदगी में, नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए कि डायरेक्टली प्रपोज कर दिया। पहले ये जानो कि क्या वो इंसान सच में सिंगल है, अगर है देन आप उसकी पसंद जानो कि वो किस तरह के पार्टनर को चाहता है, किस तरह के लवर को चाहता है अपनी लाइफ में, ठीक है, और फिर देखो क्या आप उनके लायक हो। देन अगर आपको लगे सारी चीज़ें सही हैं, उनका बिहेवियर वगैरह एवरीथिंग, देन आप उन्हें प्रपोज कर देना। ओके, तो थोड़ा सा टाइम लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। सो लव, रिलेशन, शादी, कमिटमेंट, एवरीथिंग इज़ फाइन हियर। ओके, बहुत अच्छा समय है प्यार मोहब्बत के मामले में ये आपके लिए। लेट्स सी टैरो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, देन हम देखेंगे साईं बाबा डेक से आपके लिए मैसेजेस। नेक्स्ट गाइडेंस है द डेविल। ओके, यहाँ लस्ट वाले प्यार से थोड़ा सा दूर रहिए आप, आपसे ये कहा जा रहा है। ओके, अगर प्यार में इमोशंस हों, सोल कनेक्शन भी आपको फील हो, देन आप उस प्यार में रहिए। साथ ही आपके लिए गाइडेंस है यहाँ पे एडिक्शन से दूर रहना। ओके, अगर आपको किसी प्रकार का कोई एडिक्शन है, गलत लत में फंसे हो, मान लो किसी का कैरेक्टर ख़राब नहीं, कैरेक्टर ख़राब होता है, ठीक है, तो अपने कैरेक्टर को सही रखो। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग की हैबिट है, देन प्लीज़ उसे सुधार लो। गैम्बलिंग की अगर आपको आदत है, जुआ खेलते हैं ना, अभी एक केस भी हुआ है दिल्ली में ही कि एक लड़के ने मतलब कि रेप भी कर दिया, मर्डर भी कर दिया बिकॉज ऑफ गैम्बलिंग। ऑनलाइन गेमिंग की उसे लत थी इतनी बुरी कि लाखों का कर्जा हो गया, और उसके चक्कर में उसने इतना गलत स्टेप उठाया, ओनली 19 ईयर्स का, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों से दूर रहिए। ओके, मैं गाइडेंस दे रही हूँ तो बी केयरफुल, अगर आपके सामने आई है तो ध्यान रखिए, ठीक है। जो चीज़ों में अगर आपको किसी चीज़ में नुकसान हो रहा है, क्यों उसकी लत लगाए रखनी, भाई दूर रहिए। कम कमा लो पैसा, बट एक पीसफुल लाइफ आपके लिए ज़रूरी है। रातों रात करोड़पति बन जाऊं, अरबपति बन जाऊं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, ध्यान रखिए इस चीज़ का। सो अगर किसी भी तरह का कोई नेगेटिव एडिक्शन है आपके अंदर, चाहे वो शराब पीने की लत हो, स्मोकिंग की हो, और कैरेक्टर ख़राब है, गेमिंग करते हो, गैम्बलिंग में हो अगर आप, या कोई और गलत आदत है, बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस है आपके अंदर, एंगर इश्यूज़ हैं, देन प्लीज़ कोई भी गलत आदत है उसे सुधार लीजिए। आपसे बस इतना कहा जा रहा है। ओके, एंड लस्ट वाले प्यार से दूर रहिएगा। जहाँ इमोशंस नहीं है, जहाँ दिल वाली बात नहीं है, वहाँ दूर रहिए। किंग ऑफ वांड्स, एक्शन ओरिएंटेड रहिए, ये आपसे कहा जा रहा है। साथ ही करियर वाइज आपको अपने हिडन एनिमीज से जो है संभल कर रहने की ज़रूरत है। आपके कोई छुपे हुए शत्रु है वर्क प्लेस में, तो उनसे संभल कर रहिए आप। ओके, अपनी फायरी एनर्जी का सही से इस्तेमाल करो। 10 ऑफ सोर्ड्स, यस, छुपे हुए शत्रु से बचकर रहिए, ये तो मैंने कहा ही था। एंड देखो 10 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया, विच रिप्रेजेंट्स बिट्रेल। ओके, तो आपको धोखा मिल सकता है, किसी से सावधान रहने की ज़रूरत है। साथ ही दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत लगाओ, कोई आपका दिल तोड़ सकता है, कुछ ऐसे कड़वे शब्द आपको बोल सकता है कोई, आप मतलब कि आपका दिल टूट जाएगा। यू फील लाइक पीठ पे खंजर घोंप दिया। ओके, तो ऐसी चीज़ें यहाँ आपके लिए दिख रही हैं। तो किसी पे आँख बंद करके विश्वास मत करो, बस इतना आपके लिए है।
जानना ज़रूरी, और बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत लगाइए किसी से। ओके, जस्टिस कार्ड है, यूनिवर्स यहाँ आपको न्याय देंगे। ओके, एज़ पर योर कर्मास, अगर आपके कर्म अच्छे हैं और कोई लीगल मैटर आपका चल रहा है एंड आप एक ऑनेस्ट पर्सन हो तो यस, फेवर में चीज़ें जाएंगी आपके। लेकिन अगर आपके कर्म गलत हैं, झूठ का सहारा ले रहे हो, कुछ भी है, तो उस हिसाब से भी चीज़ें आपके अगेंस्ट जा सकती हैं। तो ये एक जस्टिस की बात कह रहे हैं आपसे, मतलब कर्म अपने अच्छे रखो, जैसे आपके कर्म होंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो अच्छे कर्म करो, किसी के साथ आपको भी गलत नहीं करना है, डिमोटिवेट मत करो, किसी को नीचा मत दिखाओ, सिंपली ये आपसे कहा जा रहा है। साईं बाबा जी आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं? लर्निंग, लाइफ इज़ ए स्कूल, लर्न एंड सोर। यस, ज़िंदगी में हमारे हम पूरी ज़िंदगी जो है सीखते ही रहते हैं, तो सीखिए और आगे बढ़िए। अगर कोई लेसन्स हमें मिल रहे हैं, कोई गलती हमसे होती है, तो उस गलती को जो है हमें रिपीट नहीं करना है। सोल ग्रुप, इफ़ अ पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज़ ट्राइंग टू हेल्प यू, टेक इट। यस, अगर आपको कोई हेल्प करना चाहे इस दौरान, अगर आपको किसी भी सिचुएशन में, कहीं पर भी, किसी भी कदम पे किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़े और कोई आपके आगे हाथ ला रहा है कि यस मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ, तो उनकी मदद आप ले लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है लीव इन द प्रेजेंट, टुमारो इज़ अ मिथ, इट्स ऑलवेज टुडे। आज में जीना स्टार्ट करो, कल ये होगा, कल वो होगा, सब केवल कोरी कल्पना है हमारी। ठीक है, जो है वो अभी में है, वो आज में है, बस आज ही सच है, हमारा सत्य है। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं, अभी हम जी रहे हैं, बस यही हमारा सच है। नेक्स्ट मोमेंट में क्या हो जाएगा, वी हैव नो आइडिया। ओके, तो एक जैसे कि टैरो एस्ट्रोलॉजी, यस इट्स प्रोबेबिलिटी कि ये चीज़ें करोगे, ये गाइडेंस है। ओके, गाइडेंस टूल मैं ज़्यादा कहना ही प्रेफर करती हूँ, हर कोई कहता है। तो यस, आप कीजिए कोशिश, जब तक सांस है तब तक आस है, वो वाली बात है यहाँ पे। लेकिन आपको अपने प्रेजेंट को, हर मोमेंट को जो है खुशी से एंजॉय करना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि कल की टेंशन में आप आज को जीना छोड़ दो। कुछ लोग होते हैं ना, हम 30 साल बाद ये कर लेंगे, 30 साल बाद, आज को तो जी लो पहले अच्छे से, खुश तो रह लो। ठीक है, तो वो ओवरऑल बात है, खुश रहिए, ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए, अपने रिश्तों को संभाल के रखिए, अच्छे लोगों को अपनी ज़िंदगी में एंट्री दीजिए और सबके साथ अच्छे से रहिए आप, बस यही कहना चाहूँगी। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 1 मई से लेकर 10 मई 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।